मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है और हमारे सामने ये बढ़ती ही जा रही है। जहां उसकी शुरुआत 2008 में सिर्फ एक मूवी से हुई थी, अब साल के अंदर 3-3 4-4 मूवी आ रही थी। अब वो अलग बात है कि 2020 में जो कोविड आया है, इसकी वजह से हमारी किस्मतें फूट के रह गई हैं। मतलब हमें इस साल जो है ब्लैक विडो देखने वाली थी और वो मूवी हमें अभी तक नहीं देखी है। रीज़न यही है कि सिनेमाज जो है वो खोले नहीं जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है अब मार्वल के जो है टीवी शोज़ वही हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि वो हम घर बैठ के भी देख सकते हैं। और मार्वल ने भी इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज कर लिया है और इसी वजह से उसने अपने टीवी शोज़ की शूटिंग वगैरह को, प्रोडक्शन को जल्द से जल्द खत्म करने का सोचा है। और इसी वजह से कल ही हमें जो है वांडा विजन का सबसे पहला टीजर ट्रेलर मिल चुका है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी हैं। हमें शो की थोड़ी सी थीम के बारे में पता चल रहा है कि इसकी थीम किस तरह से होगी। और अब तक हमने मार्वल के अंदर जो कुछ भी देखा है ये उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ वांडा विजन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं। हम कुछ फैन थ्योरीज के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ ऐसी डिटेल्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे जो कि पोटेंशियली स्पॉयलर हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको पहले से वार्न कर दिया गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत ही जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच के साथ होती है। इससे पहले हमने कोई भी मार्वल की चीज़ ऐसी नहीं देखी है। इसकी कहानी की शुरुआत हमें दिखाई जाती है 1950s के एरा से, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का हमें ज़माना दिखाया जा रहा है और कलर जो है टीवी के अंदर 1960s के बाद आना शुरू हुए हैं और इसी की वजह से हमें एरास पता चलते रहेंगे। ये बात तो साफ है, ये टीवी सीरीज़ जो है ये अलग अलग एरास के अंदर बनेगी। ये 60s का भी हमें टाइम दिखाएगी, 70s का भी, 80s का भी, 50s का भी और मे भी पॉसिबल 30s या 40s को भी दिखा दे। लेकिन कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गाड़ी गुजर रही होती है स्क्रीन के पास से, जिसमें लिखा होता है कि जस्ट मैरिड, यानी कि वांडा और विजन की शादी हो गई और वो लोग एक नेबरहुड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। यहीं पे अगले शॉट में मेरी वांडा की जो एक छोटी सी रियलिटी वॉर्पिंग पावर को भी दिखाया जाता है, जिस तरह से वो विजन का चेहरा बदल देती है। और यहाँ पर अगर इफेक्ट्स वगैरह वो देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्टाइल हमें नजर आ रही हैं। एक नया कैरेक्टर नजर आ रहा है कैथरीन हान का, जो कि एजन की नेबर हमें दिखाया गया है, लेकिन ये ट्रेलर के अंदर बार बार हमें नजर आएगी। उसके ऊपर हम आगे जाके बात करते हैं। यहीं पे हम एक सीन देखते हैं एक डाइनिंग टेबल के ऊपर, जहाँ पे वांडा जो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर को इस्तेमाल कर रही है और ग्लास जो है ऑटोमेटिकली भर रहा है उस वाइन बॉटल के जरिए। तो यहाँ से हमें ये पहला हिंट मिला है वांडा की नई पावर्स की तरफ, जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखी हैं। और अगर यहाँ पे आप खुद गौर करेंगे उस वाइन बॉटल के ऊपर, तो हमें यहाँ पे एक एम का साइन नजर आ रहा है और यहीं पे हमें इस बॉटल का जो नाम है वो मैसन डी मैर्फियस बताया जाता है, जिसको अगर ट्रांसलेट किया जाए फ्रेंच से तो उसका मतलब है हाउस ऑफ मैर्फियस। और मैर्फियस का सीधा सीधा रेफरेंस हमें जो है हाउस ऑफ एम का मिलता है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें हाउस ऑफ एम के हवाले से स्टोरी लाइन दिख सकती है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है डाइनिंग टेबल के ऊपर, और वो ये है कि यहाँ पे जिस तरह से वो डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने नेबर्स के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसके नेबर्स उसके बच्चों के हवाले से सवाल करते हैं, जिसके ऊपर वांडा जो है अपनी रियलिटी के ऊपर से ग्रेप छोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो अपनी रियलिटी के ऊपर से ग्रेप छोड़ना शुरू करती है, तो उसके अराउंड द जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी उस रियलिटी को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही वजह यहाँ पे ये अंकल जो है हमें टेबल बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको खाने की टेबल पर बैठने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि दरअसल वांडा की ने जो रियलिटी बनाई है, जिसके अंदर उसने विजन को ऐड किया, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर कुछ क्रैक्स हैं। और जब वो क्रैक कोई पकड़ लेता है तो वो रियलिटी जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पे विजन और वांडा जो है वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए हैं, उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। और यहीं पे हम अगले पल शिफ्ट होते हैं एक नए एरा के अंदर, जो कि हमें 60s का एरा लग रहा है इनकी ड्रेसिंग के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब इनकी रियलिटी के अंदर कलर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वांडा ने जो सारी की सारी रियलिटीज़ बनाई है ये पुराने ज़माने के टीवी शोज़ को देख के बनाई है, और इसी वजह से इसकी रियलिटी इस तरह से नज़र आ रही है, इस तरह से इनके गेटअप्स हैं और इस तरह से कलर और ब्लैक एंड वाइट का चक्कर चल रहा है। यहीं पे हमें एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक फास्ट शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, जिसमें से हम वांडा को जो है अपने कॉमिक एक्यूरेट स्कारलेट विच वाले कपड़ों के अंदर देख रहे हैं। हम यहाँ पे इनके ट्विंस बच्चों को देख रहे हैं और वही कैथरीन हान का कैरेक्टर भी यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है। अब अगर हम थोड़ी सी कैथरीन हान के कैरेक्टर के ऊपर बात करें, तो यहाँ पे वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो कि इस मूवी का विलेन का भी कैरेक्टर हो सकता है। और जहाँ तक बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा और मेरा खुद का भी, वो ये है कि ये अगाथा हार्डनेस का कैरेक्टर होगा। अब अगाथा हार्डनेस कॉमिक के अंदर एक ऐसी सॉर्सरेस है जो कि वांडा मैक्सिमॉफ को जो है मैजिक सिखाती भी है और उसकी कुछ मेमोरीज को इरेज भी कर देती है, ताकि वो गलत मैजिक का इस्तेमाल ना करे। एक तरह का आप उसको उसका मेंटर समझ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगाथा हार्डनेस यहाँ पे ऐसा में विलन दिखाई जा रही हो और उसी की वजह से ये सारी की सारी रियलिटी क्रिएट की गई है, या फिर अगाथा हार्डनेस जो है वो वांडा की जो है चाल समझ चुकी है कि किस तरह से उसने एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाई है, अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर वो सारे काम कर रही है और इसी वजह से उसको ख़त्म करने की कोशिश वो कर रही है। अगले पल देखते हैं कि विजन को हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि विजन की मौत हुई है, क्योंकि यहाँ पे विजन के सर पे हमें माइंड स्टोन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि माइंड स्टोन जो है अब इस रियलिटी के अंदर है ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ दिखाने का स्टोन हो, बल्कि इसके अंदर कोई पावर ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कारलेट विच ने अपनी रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उसने एक माइंड स्टोन तक को क्रिएट कर दिया है।
क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हमने ये देखा है कि विजन जो है यहाँ पे कैथरीन हान के कैरेक्टर के ऊपर ही माइंड स्टोन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसको जगाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कैथरीन हान हमें ये बात रिवील करती है विजन को कि वो मर चुका है। और ये देख के हमें ये लग रहा था कि इससे पहले विजन को ये बात नहीं पता थी कि वो मर चुका है। साथ ही साथ अगले पल में विजन भी जो है यार अपने कॉमिक एक्यूरेट कपड़ों के अंदर नजर आता है, जिसको सिर्फ हम पहले जोक के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब लिटरली वो हमें नजर आ रहा है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा फनी है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्प्लिट सेकंड के अंदर शॉट मिलता है जहाँ पे वांडा लिटरली जो है अपनी आसपास की रियलिटी को एक झटके के अंदर बदल रही होती है, और यही वो चीज़ है जो कि हम देखना चाह रहे हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे हमें एक लड़की का शॉट मिलता है जो कि इधर से उधर भटकते हुए आती है और एक बबल टाइप की चीज़ के अंदर से निकलते हुए यहाँ पे आके गिरती है। ये लड़की मैं आपको बताना चलूँ कि इस शो के अंदर मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि कॉमिक्स में फोटोन के नाम से जानी जाती है, और ये वही कैरेक्टर है जिसका हमने छोटा वर्जन जो है कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर भी देखा था। तो और जब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आके गिरती है तो हमें कुछ एजेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। और मैं आपको बताना चलूँ कि ये एजेंट जो है ये एजेंट्स ऑफ सॉर्ड हैं, ये कोई शील्ड नहीं है बल्कि सॉर्ड है। सॉर्ड अब ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, वो भी वांडा विजन के अंदर ही। तो इसी शॉट के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से एजेंट जो है मोनिका रैम्बो के पास आ रहे हैं, और इसी शॉट के अंदर हमें जो है डार्सी लुइस का कैरेक्टर भी दिख रहा है, जिसको हम थॉर और थॉर डार्क वर्ल्ड के अंदर देख चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उसने भी सॉर्ड एजेंसी को ज्वाइन कर लिया और वो लोग सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। और इस ट्रेलर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनिका रैम्बो को उन्होंने एक मिशन के अंदर भेजा एज ए एजेंट ऑफ सॉर्ड, क्योंकि वांडा ने जो रियलिटी बनाई है वो एक किस्म का बबल हमें नजर आ रहा है। उस बबल के अंदर ही उसकी सारी की सारी रियलिटी चल रही है, जो कुछ भी हो उसी के अंदर हो रहा है। तो उन्होंने शायद मोनिका को यहाँ पे भेजा होगा अंदर जाने के लिए, ताकि वो देख सके कि अंदर ये सब चल क्या रहा है और वांडा आखिरकार क्या कर रही है। लेकिन जब ये वांडा को बात पता चली होगी तो उसने उठा के उसको अपनी रियलिटी से बाहर फेंक दिया होगा, कि उससे सवाल वगैरह कर सकें कि वहाँ पे अंदर हुआ है तो क्या हुआ है। इस ट्रेलर को देख के हमारे सामने बहुत सी चीज़ें नजर आ गई है, और वो सबसे बड़ी चीज़ इसमें से एक ये है कि इस सीरीज़ के अंदर हमें जो है रियलिटी वॉर्पिंग बहुत ज़्यादा दिखाई जाने वाली है। यहाँ पे वांडा जो है अपनी जो है रियलिटी के ऊपर से ग्रिप खो देगी और अजीब व गरीब डायमेंशंस और अल्टरनेट रियलिटीज़ को जो एक्सप्लोर कर रही होगी। यहाँ पे वो रियलिटीज़ को सिर्फ छेड़छाड़ नहीं कर रही होगी उनके साथ, या अपनी मर्जी से नहीं बना रही होगी, बल्कि वो अल्टरनेट मल्टीवर्स के अंदर भी घूम रही होगी और अलग अलग यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा इस शो के जरिए। इसके अलावा अभी तक हमें इस शो के विलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कौन होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोर्सेज और लीक्स की माने तो सीरीज़ का जो विलन है वो कोई और नहीं बल्कि खतरनाक किस्म का विलन मोफिस्टो होने वाला है कॉमिक से। अब मोफिस्टो के बारे में आप सब बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो ये वही खतरनाक इंसान है जो कि लोगों के सोल्स खरीद लेता है उनको पावर देने के बदले। तो इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि मोफिस्टो ने ही जो स्कारलेट विच से डील की हो कि वो विजन और उसकी सारी चीज़ें लौटा देगा जो भी उसको पसंद है, अगर वो उसे सौदा कर ले। और हो सकता है कि उसी की वजह से की सारी चीज़ें हो रही हैं और रियलिटी के ऊपर से ग्रेव वांडा ने अपना खोना शुरू कर दिया है। और यही चीज़ जो है हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमें वांडा के ट्विंस बच्चे भी नजर आ रहे हैं जो कि आगे जाके विकन और स्पीड होंगे, और हो सकता है कि वो आगे जाके यंग एवेंजर्स की तैयारी इसी तरह से करना शुरू करें। अभी के लिए हमें कुछ नहीं कह सकते कि इस मूवी का विलन कौन होगा, हो सकता है कि वो मोफिस्टो हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अगाथा हार्कनेस जो कैथरीन हान का कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल जो भी हो, इस चीज़ के एंड होने तक ये रियलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और इसी वजह से सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की नज़र इस सब चीज़ों के ऊपर पड़ेगी और वो वांडा की मदद करने के लिए आगे आएंगे। और यहीं से हमारे पास जो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के जो है इवेंट शुरू होंगे, जो कि मैडनेस इन मल्टीवर्स है, क्योंकि यहाँ पे वांडा जो है मल्टीवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से उसका असर पड़ेगा। और वो सारी की सारी चीज़ें हम फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखेंगे, जहाँ पे वांडा भी उनके साथ मौजूद होगी। तो ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो ये सीरीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि पहली बात तो फेज़ 4 के अंदर है ये, और यहाँ से फेज़ 4 की स्टार्टिंग होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ खास किस्म के कैमियोज भी नजर आ जाए जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना किए गए हों। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मार्वल की पहली सीरीज़ है, तो उसकी CGI कैसी होगी, इसका बजट कैसा होगा, ये वाकई में क्या मूवी की टक्कर के होंगे भी क्या नहीं होंगे। लेकिन ऑल इन ऑल जो कुछ भी हो, अब ये सारे के सारी सीरीज़ देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है और सारी की सारी मूवीज़ अब इसी से कनेक्टेड रहेंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको छोटे से टीजर ट्रेलर के अंदर जो जो चीज़ें समझ में ना आई होंगी वो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करी दी होंगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सवाल है या कोई आपके पास थ्योरी है इसके हवाले से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम नीचे कमेंट्स के अंदर ये सारी की सारी बातें डिस्कस ज़रूर करेंगे, और अगर आप और ज़्यादा डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर कीजिएगा, मैं वहाँ पर सभी का रिप्लाई हमेशा ही देता हूँ। सो गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, इस तरह की और ऑसम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।